ये साइड में कितने भयानक चुभते हैं, ये कितने इरिटेट करते हैं, इरिटेशन रहते हैं पूरे फंक्शन में। घर आके फेंकने को मन करता है, जल्दी से नहीं आ रहा, बिल्कुल ख़राब हो गया है। फिनिशिंग दी हुई है, इसको भी अलग से कपड़े से फिनिश किया हुआ है। कोई सितारा बाहर नहीं दिख रहा है और दिखेगा नहीं तो चुभेगा भी नहीं। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी फैमिली। मैंने चेंज कर दिया, अब है इंडियन ब्लॉगर राव साबनी। मेरे इस चैनल पर आपको मल्टी आइडियाज़ या घर से रिलेटेड या मेरी लाइफ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी, या मेरे एक्सपीरियंस के से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी। आप एक बार जाकर मेरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और आपको कुछ हेल्पफुल लगे, आपको कुछ आइडिया वहाँ से मिले तो आप किसी और को शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और स्टेप बाय स्टेप मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूं। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में आपको जो हैवी ब्लाउज़ हैं उनको किस तरह आपको स्टिच कराना है ताकि आप उनको आराम से, सर्दी में तो पहन ही लेते हैं लेकिन गर्मी में इस तरह के सीक्वेंस ब्लाउज़ पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके सितारे साइड से, गले के यहाँ से, आर्म होल के यहाँ से निकल के हमें चुभते रहते हैं और ये स्लीव के यहाँ से चुभते रहते हैं, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुँचाते हैं और पहनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। भी जब जितने टाइम भी हम इसको पहनते हैं तो हमें इरिटेशन होती रहती है। कोई सितारा इधर चुभते रहते हैं, मतलब सितारे, ये आप सबको पता ही होगा जो इस तरह के सीक्वेंस ब्लाउज पहनते हैं। तो मेरी इस वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं अपने ब्लाउज़ों के थ्रू आपको मैं कुछ आइडिया देना चाहूँगी, जिससे कि आप अगर ये वाले ब्लाउज़ सिलवाने वाले हो तो इस तरह आप सिलवाना और पहनना, आराम से आप पहन पाओगे, कोई सितारा कहीं से चुभेगा नहीं और आप पूरा फंक्शन इस गर्मी के सीज़न में भी आराम से इंजॉय कर पाओगे। तो मैं अपने कुछ ब्लाउज़ आपको दिखाऊंगी कि किस तरह उसमें स्टिचिंग की गई है और किस तरह आपको करवानी है ताकि आप भी आराम से उनको पहन पाओ। कुछ डिज़ाइन दिखाऊंगी। मेरे पास एक ये सबसे पहले तो यही है मेरे पास, एक ब्लैक है, ये मेरा पूरा सितारे से भरा हुआ है। इतनी गर्मी है, मैं इसको पहन रही हूँ पर इतना आरामदायक है। आप देखोगे कोई भी मेरे यहाँ देखो कुछ ऐसे कट के कोई निशान नहीं है, एकदम बहुत, मतलब इतनी फिनिशिंग से ये ब्लाउज़ बना हुआ है। मैं कभी भी पहन लूँ, कितनी गर्मी में, कभी भी इसमें कोई सीक्वेंस मेरे को कभी चुभता नहीं है। तो मैं इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। मेरे पास एक और ब्लाउज़ है, उसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ आपको। मैरून कलर का ब्लाउज़ है, सीक्वेंस का ब्लाउज़ है। इसमें आगे का मैंने राउंड नेक रखा है और पीछे का भी राउंड नेक है, ज़्यादा डीप नहीं है इसका। मैंने 4 हुक है पीछे लगाने के लिए, अगर आप चाहो तो इसको काफ़ी डीप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये एक पैडेड ब्लाउज़ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कितना भी हम बैक से डीप रख सकते हैं। और ये शोल्डर के लिए मैंने, ताकि ये शोल्डर ना गिरे, तो ये वाली डोरियाँ लगी हुई है। जितना हम डीप ब्लाउज़ रखेंगे तो शोल्डर गिरने का काफ़ी रहता है चांस, तो आप ये डोरियाँ लगवा सकते हैं। अगर आपके किसी भी ब्लाउज़ में शोल्डर गिर रहे हैं तो आप इस तरह की ये डोरियाँ लगवा सकते हैं, उससे शोल्डर गिरेंगे नहीं। सूट में भी लगवा सकते हैं अगर शोल्डर गिर रहे हैं तो। अगर डोरियाँ लगवाई तो इसका आपके ये शोल्डर ऐसे नीचे की तरफ गिरेंगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद स्लीव इसकी रखी है 5 इंच, और इधर भी ये 5 इंच की स्लीव रखी हुई है। इस वाले ब्लाउज में भी 5 इंच की स्लीव रखी हुई है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। अगर हम पूरा, मतलब ये वाली स्लीव रखते हैं या इससे ज़्यादा हम स्लीव रखेंगे, अगर हमने इतनी स्लीव रखी है तो ये चीज़ ऐसे, मतलब सीक्वेंस ऐसे लग लग के हमारे हाथ, जैसे भी हाथ मूव करता है तो एक तो ये हमारी साड़ी को नुकसान पहुंचाएगा, इसमें अटकता रहेगा, यहाँ से बहुत सारे, मतलब साड़ी खिंच सकती है हमारी, क्योंकि सीक्वेंस है और नीचे कपड़ा है तो वो इसमें ज़रूर अटकेगा। तो आप अगर कोई भी सीक्वेंस वाले ब्लाउज़ बनवा रहे हो तो या तो आप स्टेप वाले ब्लाउज़ बनवाओ या फिर उसको कम से कम स्लीव रखनी है आपको, पूरी बनवाने का रिस्क मत लेना। और दूसरी बात कि अगर चलो आप इस तरह आप पल्ला कर रहे हो तो ये जो सीक्वेंस है, अगर आप हम बाजू इतनी रखते हैं 6, 7
ये मतलब 5 से ज़्यादा रखते हैं तो ये ऐसे आएगी यहाँ, और ये आपस में ही ये सीक्वेंस एक दूसरे में अटकते रहेंगे, उलझते रहेंगे, और हमारे ब्लाउज़ जल्दी से जल्दी ये कपड़ा फट सकता है, नुकसान काफ़ी हो जाएगा इसमें। अब मेरे ये जो ब्लाउज़ है ये इतनी स्लीव है तो ये नीचे इसमें अटकता नहीं है, क्योंकि इसमें है ही नहीं, जगह ही नहीं है इतना। और तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी टाइम से मैं पहन रही हूँ, इसमें अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो हमें स्लीव एक तो छोटी रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने स्लीव इसमें छोटी रखी है। अब आते हैं इसकी फिनिशिंग पे। दोनों मेरे पैडेड ब्लाउज़ है, कंफर्टेबल रहता है। अगर आप पैडेड बनवाओगे तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इसमें आगे की तरफ किसी तरह की जो हम नॉर्मल ब्लाउज़ बनवाते हैं उसमें हम प्लेट्स डलवाते हैं, तो सीक्वेंस में कोई प्लेट डलती नहीं है। तो हमें इनको प्लेन ही रखना चाहिए। पैडेड डलेगा तो पैड वाले जो ब्लाउज़ रहते हैं उसमें बस ये चोली कट आता है और पैड लग जाते हैं। ज़्यादा इसमें सिलाई नहीं करवानी चाहिए, सिलाई से बचना चाहिए। तो इसीलिए ये पैड वाला ब्लाउज़ बनाए। अब आते हैं इसकी फिनिशिंग पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फिनिशिंग। देखो, क्योंकि बाहर से तो हमें ये ब्लाउज़ चुभता नहीं है, अंदर की तरफ चुभेगा, तो मैं इसमें अंदर की तरफ आपको दिखाऊंगी कि क्या फिनिशिंग दी हुई है और कैसे दी हुई है। अगर आप सीक्वेंस वाले इस तरह के ब्लाउज़ बनवाने वाले हो तो इस तरह आप फिनिशिंग करवा सकते हो। देखो, सबसे पहले जो ये गला है, ये बैक का मेरा गला है, यहाँ फैब्रिक लगा हुआ है, ये नेट है, नेट के अंदर एक तो ये आपको लगवानी है अच्छी वाली लाइनिंग कॉटन की। मैंने बहुत बार ये ब्लाउज़ पहन लिया है और अभी तक ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रहे होंगे। बहुत ऐसी हल्की लाइनिंग लगवा लेते हैं और वो जो ये सितारे हैं ये इसमें से बाहर निकल कर हमें चुभने लग जाते हैं। तो हमें ये अच्छी वाली लाइनिंग लगवानी है। मैं वैसे कई बार आपको काफ़ी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि अगर आप सीक्वेंस वाले ब्लाउज़ बनवा रहे हो या और सूट बनवा रहे हो या ब्लाउज़ बनवा रहे हो तो आप अच्छी वाली लाइनिंग लगवाएं। ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं है, लाइफ हो जाती है कपड़े की, और दूसरा बहुत अच्छा रहता है, कॉटन है, गर्मी में पहनने में काफ़ी आरामदायक होता है। तो ये हो गया, आपको अच्छी वाली लाइनिंग लगवानी है। पहला स्टेप हमारा यही है, लाइनिंग हमारी बढ़िया वाली होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप अब देखो क्या आप ये फिनिशिंग देखो, आप जो साइड की हमारी ये ब्लाउज़ के जो साइड की लाइन ये वाली सिलाई होती है साइड में जो आती है उसको देखो किस तरह फिनिशिंग दी हुई है। पूरा इसको यहाँ से ये सितारे जो चुभने का जो बाहर निकले हुए होते हैं कपड़ा, जैसे यहाँ से दोनों इधर का और इधर का कपड़ा आता है, उसको देखो कैसे फिनिशिंग दी हुई है, बिल्कुल बंद किया हुआ है इसको। तो यहाँ से चुभने का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ कोई सितारा नज़र ही नहीं आ रहा है, अंदर की तरफ है तो कोई सितारा यहाँ चुभेगा नहीं। तो साइड से दोनों तरफ इस तरह की फिनिशिंग दी हुई है, दोनों तरफ से ऐसे फिनिश है। साइड से अब ये नहीं चुभेगा। फिर अब आती है बारी ये आर्म होल। सबसे मेन है आर्म होल, जो यहाँ से ही हमें बहुत ब्लाउज मतलब सितारे निकल निकल के चुभते रहते हैं, तो उसकी फिनिशिंग देखेंगे हम। ये देखो किस तरह फिनिशिंग दी हुई है। इसको पहले जो नॉर्मल स्टिचिंग इस ब्लाउज़ को स्टिच किया, उसके बाद कपड़े से लाइनिंग से उसके ऊपर से इसको पूरा इसको फिनिश किया हुआ है। एक भी सितारा बिल्कुल बाहर नहीं नज़र आ रहा है, और कपड़ा हमारा अच्छा है लाइनिंग वाला, तो बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकलेगा और ना ही चुभेगा। आर्म होल तक नीचे तक पूरा फिनिशिंग दी हुई है, देखो। तो आर्म होल दोनों तरफ इसी तरह फिनिशिंग दी हुई है, तो चुभने का तो कोई चांस नहीं है। ये शोल्डर से भी देखो फिनिशिंग दी हुई है। पूरी ब्लाउज़ में इस तरह फिनिशिंग दी हुई है जैसे कि ये मुझे बिल्कुल नहीं चुभता। फिर आती है स्लीव। अब आप देखो ये स्लीव की ये वाली जो सिलाई है, ऐसे नॉर्मल जो ब्लाउज सिलवाते हैं हम, यहाँ से ओपन रहता है, इसमें देखो किस तरह फिनिशिंग दी हुई है। इसको भी अलग से कपड़े से फिनिश
किया हुआ है, कोई सितारा बाहर नहीं दिख रहा है और दिखेगा नहीं तो चुभेगा भी नहीं। तो यहाँ से ये स्लीव देखो फिनिशिंग देते हुए ये साइड में पूरा इन्होंने फिनिश किया हुआ है टेलर ने। तो अब उसके बाद मैं दिखाती हूँ ये वाली स्लीव। नॉर्मली जब हम ये वाला जो कपड़ा है इसको ऐसे ऐसे घुमा देते हैं नीचे की तरफ, ये ऐसे आ जाता है और ये हमें चुभता रहता है। तो इसमें देखो किस तरह फिनिशिंग दी हुई है, अलग से कपड़ा लगाया हुआ है, पाइपिंग निकाली हुई है। पाइपिंग का ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि ये जो आगे यहाँ पर सितारा नहीं आएगा, एक कपड़े से इसको कवरिंग मिल जाती है और यहाँ पर जो टच होगा पार्ट वो एक कपड़ा होगा हमारी स्किन पर टच, ना कि सितारा। तो पाइपिंग आपको पूरे ब्लाउज़ में पाइपिंग करवानी है, गले में भी और ये स्लीव में भी, बैक फ्रंट दोनों। तो यहाँ से भी फिनिशिंग हो गई, बाजू की ये जो बॉटम है पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग हो गई, कोई सितारा नहीं है। ये वाला जो एरिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा अंदर से इसको कवर कर लिया है हमने कपड़े से, आर्म होल को पूरा स्टिच अच्छे से फिनिश कर दिया है कपड़े से, तो सितारा नहीं निकल रहा है तो चुभेगा भी नहीं। उसके बाद मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक पार्ट अंदर से फिनिशिंग इतनी अच्छी की हुई है जैसे कि कोई सितारा चुभने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएंगे सिलाई का, बट आप इसको आराम से कभी भी पहन सकते हो। और क्योंकि आपको पता है कि ये सीक्वेंस वाले ब्लाउज़ हम काफ़ी रीयूज़ भी कर लेते हैं, कभी किसी साड़ी के साथ कभी किसी साड़ी के साथ। तो मेरा मानना तो यही है, अगर आप बनवाने वाले हो तो अच्छे से बनवाओ ताकि बार बार उसको पहन सके, कंफर्टेबल। नीचे की साइड वाला मैं एरिया दिखा रही हूँ आपको, ये नीचे की साइड भी आपको गलती नहीं करनी है, फुल पाइपिंग वाला ब्लाउज़ है। अगर हम ये नीचे, ये देखो नीचे ये मेरी ये ब्लाउज़ है और ये नीचे वाला एरिया है, अगर हम इस वाले एरिया को इस तरह मैक्सिमम ऐसे टेलर ऐसे फिनिशिंग ये वाली फिनिशिंग दे देते हैं ये ऐसे, तो ये वाले सितारे जब हमारे स्किन के ऊपर आते हैं तो बहुत चुभते हैं, नीचे की तरफ चुभते रहते हैं। तो ये नीचे भी हमें पाइपिंग लगवानी है पूरा। अंदर की तरफ देखो फैब्रिक है, सीक्वेंस वाला फैब्रिक नहीं है, प्लेन है, तो ये यहाँ से भी कोई चांस नहीं चुभने का। अब एक छोटी सी जगह दिखाती हूँ इसमें ब्लाउज़ में, उसको भी अच्छे से फिनिश किया हुआ है। ये शोल्डर वाली लाइन, यहाँ देखो ये शोल्डर वाली लाइन को भी कितने अच्छे से फिनिशिंग इसमें दी हुई है। यहाँ भी इसको, ये नहीं कि कपड़ा है फिर उसको इंटरलॉक कर दिया, इंटरलॉक अगर इंटरलॉक करते हैं ना उसके अंदर से भी सीक्वेंस झाँकते रहते हैं और वो हमें चुभेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, पहले मैंने बनवाया था ऐसा ब्लाउज़ बहुत पहले, उसके बाद जब आप इस तरह के ब्लाउज़ फिनिशिंग वाले पहन लोगे ना तो आप भी कभी ऐसे दोबारा इस तरह गलती नहीं करोगे। तो मैंने जब ये बनवाया था, ये देखो ये मेरा एक सीक्वेंस वाला ब्लाउज़ है, पुराना ब्लाउज़ है सीक्वेंस वाला। अब इसमें सीक्वेंस वाला ये ब्लाउज़ है, मैं इसमें दिखाती हूँ इसमें क्या मुझे दिक्कत होती है। अभी सिल गया तो कभी कभी मैं पहन लेती हूँ, पर जब से मैंने ये वाला ब्लाउज़ पहना है तो मुझे पता चल गया, मैं आगे से ध्यान रखती हूँ। और अगर इस वाले ब्लाउज़ में यहाँ पर फिनिशिंग दी हुई है, पूरा पाइपिंग लगा दिया है, ये वाला एरिया तो स्लीव का पूरा फिनिश कर दिया है, बस ये वाला एरिया मैं आपको दिखाने वाली थी, ये यहाँ पर इंटरलॉक कर दिया। अब यहाँ से ये जो छोटे छोटे ये देखो, ये आपको भी बताइए जो जरी वाले तार हैं ये साइड में कितने भयानक चुभते हैं, ये कितने इरिटेट करते हैं, इरिटेशन रहते हैं पूरे फंक्शन में, घर आके फेंकने को मन करता है जल्दी से निकालो ब्लाउज़, और स्किन को इतना हार्म मतलब रेड निशान और ये सब कर देता है। यही होता होगा ना आपके साथ भी, बताना ज़रूर कमेंट करके। तो ये वाले देखो ये साइड में इस तरह कर दिया था मेरे ब्लाउज़ में, और यहाँ भी ये आर्म होल में भी इस तरह की फिनिशिंग दी हुई है, तो ये चुभती है साइड में। तो आपको ध्यान रखना है, पूरा फिनिश अच्छे से ब्लाउज़ करवाना है अंदर से। आपको बोलना पड़ेगा टेलर को, जब आप बनवा रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमें इस तरह की फिनिशिंग वाला ब्लाउज़ चाहिए,
सीक्वेंस पूरा नज़र ना आए, पूरा साइड पूरा फिनिश हो, और ये आर्म होल स्पेशली आपको बोलना पड़ेगा अच्छे से फिनिश हो। ये सारा आर्म होल में, ये देखो स्लीव, साइड्स, आर्म होल। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा दी हुई ये छोटी छोटी जानकारियाँ यूज़ करके सुंदर सुंदर सीक्वेंस वाले या हैवी ब्लाउज़ बनवाओगे और पार्टी इंजॉय करोगे। और साथ ही अब इसी बात पर आपको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।